नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड में पहली बार वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। इस दौरान दूध, सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना, मिठाई दुकान और अन्य सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान, एलपीजी, पेट्रोल पंप को इससे छूट दी गई है। आवागमन पर रोक नहीं है, लेकिन घर से बेवजह बाहर निकलने वालों से पूछताछ होगी और वैध कारण मांगा जा सकता है। वैक्सीन, कोरोना जांच या फिर बीमार लोगों को अस्पताल, डॉक्टर के पास लाने ले जाने की छूट रहेगी। लेकिन बेहतर होगा कि जब सब कुछ बंद है तो घर में ही रहें, क्योंकि सरकार की कोशिश को आपका साथ चाहिए। संक्रमण को खत्म करने के लिए ये जरूरी है। तो मेडिकल शॉप, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, रसोई गैस, रेस्टोरेंट से खाने की होम डिलीवरी की छूट रहेगी। कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, हाईवे पर ढाबा और मालवाहक वाहनों के आवाजाही को छूट मिलेगी। तो कंप्लीट लॉकडाउन, ये वीकेंड लॉकडाउन पहली बार झारखंड में, और क्या तस्वीरें दिख रही है इसके लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का। अंजनी, राजधानी में क्या स्थिति है? कंप्लीट लॉकडाउन कितना प्रभावी दिख रहा है, जानना चाहेंगे या तस्वीरें देखना चाहेंगे? देखिए दीपक, पूर्ण लॉकडाउन की जो तस्वीर है, रांची के अलग अलग लोकेशन की अलग अलग तस्वीरें हैं। महात्मा गांधी मार्ग हो या रातू रोड हो, और इन इलाकों में एक तरह का सन्नाटा जरूर पसरा है। और कांटा टोली में थोड़ी गतिविधियां हैं, क्योंकि कुछ 4 व्हीलर हो या कुछ ऑटो का परिचालन हो रहा है। ऑटो का परिचालन जो हो रहा है वो रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर गंतव्य स्थान तक जाया जा रहा है। और कांटा टोली चौक में जो है ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी सुबह से मुस्तैद हैं, और हर आने जाने वाली गाड़ियों से पूछताछ हो रही है कि क्यों घर से निकले हैं, क्या वजह रही है। क्योंकि ये पूर्ण लॉकडाउन है। ये पूर्ण लॉकडाउन का मतलब होता है आप अपने घरों में लॉकडाउन रहें, क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को पूरी तरह से रोकने के लिए, बंद करने के लिए इन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है, इन चीज़ों को लागू किया गया है। तो कांटा टोली चौक एक ऐसा चौक है जहाँ से कई राज्यों के लिए लोगों को आने जाने के लिए एक बड़ा व्यस्तम चौक माना जाता है, और पुलिस की गतिविधियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो हम कांटा टोली चौक की तस्वीर दिखाते हैं दीपक। ये देखिए, ये सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो तमाम गाड़ियों की चेकिंग भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं कि आप घरों से क्यों निकले हैं। क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन का मतलब होता है आप घरों से नहीं निकलें, बेवजह नहीं निकलें जब तक कोई मेडिकल की ज़रूरत ना हो। यदि आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो ऑटो से आप चल सकते हैं। और देखिए, हर गाड़ियों से पूछताछ हो रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार जिस मोटिव से लॉकडाउन किया है उस मोटिव को तमाम लोगों को समझना होगा। और ये आर्मी की गाड़ी है, और ये रास्ता जहाँ ये जो पूरा चौक देख रहे हैं दीपक, यहाँ काफ़ी गतिविधियाँ होती थी, ऑटो का परिचालन होता था, तमाम चीज़ें बंद हैं। हम आपको थोड़ी पीछे की भी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये चौक जो है, इस रास्ते से आप टाटा जाने का मार्ग है, और ये रोड भी एक तरह का सन्नाटा है। और सीधी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो कांटा टोली चौक से बहू बाजार तक दिखाई दे रहा है। मतलब सड़कों पे गाड़ियों का परिचालन पूरी तरह से बंद है। और ये तस्वीर हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, बहू बाजार तक दिखाई दे रहा है। तो एक तरह से ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार का जो फैसला है, जो निर्णय है, उसके साथ तमाम लोग हैं। और आज जब 38 घंटे का लॉकडाउन है,
इस लॉकडाउन से एक फायदा और नज़र आ रहा है। पूरी रांची में जो पॉल्यूशन का जो दायरा बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में गाड़ियों का परिचालन होता था। तो आज तमाम गतिविधियां थमी हैं, संख्या कम है, लेकिन रांची की सड़कों में जो यातायात पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हर चौक चौराहों में हैं। तो हमें लगता है कि पूर्ण लॉकडाउन की जो तस्वीर है वो साफ तौर से ये नज़र आ रही है कि लोग जो है अपने अपने घरों में बंद हैं। बिल्कुल, यानी कि लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है, ये अच्छी बात है। राजधानी के दूसरे हिस्से में हमारे सहयोगी राकेश भी मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और उनसे भी उनके नजर से देखते हैं क्या तस्वीरें हालात बयां कर रही है। जी राकेश। बिल्कुल दीपक, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी और जिस सख्ती की बात मैं कर रहा था कि प्रशासन की तरफ से थोड़ी सख्ती की जरूरत है, उसका पूरा नजारा आप कह सकते हैं मोराबादी में नजर आ रहा है। जो पीसीआर वैन के जो लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो तमाम लोगों को रोक रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, जरूरी चेकिंग किए जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई ये जरूरत के हिसाब से निकले हैं या बेवजह सड़कों पर निकले हैं। तो इसको लेकर लोगों से पूछताछ जारी है। कई लोगों को इन्होंने वापस भी किया है, कई लोगों के कागजात देखे गए, आई कार्ड देखे गए और उसके बाद ही आगे जाने की इजाजत दी गई है। तो यानी पुलिस प्रशासन की सख्ती जो है वो सड़कों पर अब धीरे धीरे करके नजर आने लगा है और यही वजह है कि सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन जो है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा कम नजर आ रहा है। लेकिन सुबह के वक्त का जो नजारा था दीपक, जो मैंने आपको दिखाया था, लोग सड़कों पर थे, कोई दूध लेने के लिए निकला था, कोई अखबार लेने के लिए निकला था, जबकि इन तमाम चीजों को लेकर मनाही है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स के सामान नहीं बेच सकते हैं, उसको लेकर भी प्रतिबंध है। अखबार के हॉकर्स भी बाहर अखबार को नहीं लगा सकते हैं क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो वो नज़ारा जो सुबह के वक्त था वो अब थोड़ा बदला है, लोग घरों में हैं और पुलिस प्रशासन की सख्ती भी जो है वो थोड़ी बहुत अब नजर आने लगी है। तो ये मोराबादी का इलाका है जहां मैं मौजूद हूं दीपक, और सुबह के वक्त यहाँ बड़ी संख्या में मॉर्निंग वॉकर्स निकले थे, जबकि सख्त प्रोटोकॉल के हिसाब से ये हिदायत दी गई है कि कोई मॉर्निंग वॉकर्स जो है वो सड़कों पर नजर नहीं आएंगे क्योंकि ये संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है और कोशिश राज्य सरकार की, जिला प्रशासन की यही रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन के माध्यम से जो कोरोना का जो चेन है उसको ब्रेक किया जाए। लेकिन लोगों की जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरों के माध्यम से दीपक, मैं अपनी बात आगे पूरी करूंगा, लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से हम न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मोराबादी का यह इलाका है और लगातार जो पीसीआर वैन के जो लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई ये जरूरत के हिसाब से घरों से निकले हैं या बहस तफरी करने के लिए निकले हैं। तो ये कड़ाई जरूरी है और इस बात का मैं जिक्र भी कर रहा था क्योंकि जब तक थोड़ी सख्ती, थोड़ी कड़ाई, थोड़ा डर लोगों के जहन में नहीं होगा, क्योंकि तब तक लोग घरों में नहीं रहेंगे। और आपने देखा होगा कि जैसे ही संक्रमण का खतरा थोड़ा कम हो गया, थोड़ा जो आप कह सकते हैं कि जो अफरा तफरी का माहौल था उसमें जिस तरीके से राज्य सरकार के कदम बढ़े और वो चीजें थोड़ी सामान्य हुई तो लोग भी थोड़े कैजुअल हो गए, थोड़ी कैजुअलिटी दिख रही है लोगों के तरफ से भी, तो वो ना दिखे उसके लिए प्रशासन की सख्ती जरूरी है और लोगों के अंदर में भी इस बात की भावना जगानी होगी कि देखिए संक्रमण का खतरा टला नहीं है, थोड़ा कम जरूर हुआ है और वो आपके सहयोग से हुआ है, आपकी भागीदारी से हुआ है। इसी तरह की सहयोग को आपको बनाने की जरूरत है। अगर इसमें आप ढिलाई करते हैं, अगर आप कैजुअली बिहेव करते हैं तो ये संक्रमण का खतरा फिर बढ़ सकता है। तो ये मैसेज देने की कोशिश जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। यही वजह है कि थोड़ी सख्ती दिखाई जा रही है जो जरूरत के हिसाब से जरूरी भी है, क्योंकि फिर संपूर्ण लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लोगों की अगर भागीदारी नहीं होती है, लोग अगर सरकार के फैसले के साथ नहीं चलते हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो लोगों को भी समझना होगा, अगर वाकई जरूरत है, अगर वाकई इमरजेंसी है तो ही आप घरों से निकलिए और सिर्फ सड़कों पर यह देखने के लिए कि लॉकडाउन की क्या स्थिति है, इस पर कम से कम अंकुश लगना चाहिए और उसको लेकर जो पुलिस के जो लोग हैं, जो पीसीआर के जो लोग हैं, वो लगातार सख्ती बरते हुए हैं सड़कों पर। दीपक
बिल्कुल, अंजनी से जान लेते हैं। अंजनी, लोग बेवजह भी सड़क पर निकल रहे हैं, ऐसे लोग भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई हुई है या फिर सिर्फ जो जरूरी है जिनका निकलना वही दिख रहे हैं अभी सड़क पर? देखिए, ऐसे लोग भी हैं दीपक, जो बेवजह घरों से निकल भी रहे हैं। वैसे लोगों का ट्रैफिक पुलिस के जो जवान और अधिकारी हैं वो फाइन भी काट रहे हैं, क्योंकि यातायात के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। यदि आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, आपके पास गाड़ी में आपके पेपर्स नहीं हैं, और यदि आप बेवजह निकले हैं, इसके चालान भी कट रहे हैं। और ये कांटाटुली चौक में कई लोगों के चालान कटे भी हैं। देखिए, ये कोई मेला का वक्त नहीं है जी। ये बड़ा विचित्र स्थिति है। एक ऐसा स्थिति है जो लोगों ने उम्मीद नहीं किया था दीपक, कि आज हम पूर्ण लॉकडाउन, 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन है, जहां महीनों भर पूरा भारत बंद रहा था। आप तस्वीर समझ सकते हैं। तो तमाम चीजों को मंथन करते हुए लोगों को बेवजह सड़कों पे तो नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो आवश्यक सेवा के लिए जा रहे हैं उन्हें रोका भी नहीं जा रहा, उन्हें जाने भी दिया जा रहा है। क्योंकि ऐसी भी कई लोगों के साथ समस्या होती है कि अचानक कोई बीमार हो गया तो उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, कई ट्रेनें रांची रेलवे स्टेशन में पहुंच रही हैं, कई यात्री पैदल आ रहे हैं। तो ये थोड़ा प्रशासन को समझना होगा कि ट्रैफिक जो ऑटो का परिचालन यदि यात्रियों को लेकर जा रहा है गंतव्य तक, तो उन्हें थोड़ी इजाजत मिलनी चाहिए। एक तो ऑटो काफ़ी कम चल रहे हैं, और जो भी ऑटो चल रहे हैं तो वो बड़ा संभल कर चल रहे हैं। तो वैसे लोगों को इजाज़त रहनी चाहिए और रोकना नहीं चाहिए। और इसके साथ साथ ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक तस्वीर, जो रांची की जो तस्वीर है, कुछ अलग अलग सी दिखाई देती है, जहां अमूमन हम लोग सड़कों पे तरह तरह की गाड़ियों को देखते थे। किस तरह से रोका टोका जा रहा है। हम राजेश के पास चलते हैं। वो थम गए। रोकना चाहेंगे आपको, पीछे तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। राजेश, बताएं क्या चल रहा है वहां। राकेश। नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैं वही तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं दीपक, कि लोगों से पूछताछ की जा रही है लगातार, और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या वाकई जरूरत के हिसाब से निकल रहे हैं, क्या कोई इमरजेंसी है, या फिर ऐसे ही निकल रहे हैं। कोई दूध लेने के लिए निकल रहा हो, कोई मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा हो, तो ऐसे लोगों पर पूछताछ की जा रही है, उन पर सख्ती बरतने की कोशिश की जा रही है, उनसे अपील की जा रही है कि राज्य सरकार ने आपको सुबह टहलने की इजाजत नहीं दी है, कम से कम 38 घंटे आप घर पे रहे, और कोरोना के संक्रमण को तोड़ने के लिए ही यह पहल की गई है, और इसके लिए जरूरत है आपकी सहभागिता की, आपकी भागीदारी की। तो वो अपील प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग लोगों से कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो जेन्युइन भी निकल रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में उनकी ड्यूटी है, इस वजह से वो निकल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड का वो काम करते हैं, इस वजह से निकल रहे हैं। कोई कहीं ना कहीं थोड़ी जरूरत है तो उस वजह से भी निकल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो बेवजह भी हैं, तो बेवजह लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप कम से कम संयम बरते, घरों में रहें, और ये व्यवस्था आप ही के लिए की गई है। बिल्कुल, ये कंप्लीट लॉकडाउन बस इस वजह से है ताकि लोग रविवार के दिन, जब अनलॉक 2 में सब कुछ खोल दिया गया है तकरीबन, तो बड़ी संख्या में बाजारों में और दुकान में खरीदारी के लिए ना पहुंचे। इस वजह से रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रखा गया है, और इसका असर दिख रहा है। लोगों को अपनी ओर से भी सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी और राकेश इन तमाम तस्वीरों और बातचीत के लिए।